सुना। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। मैम आपको भी सबको नमस्कार। द्वितीय सत्र में सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बी गोपीनाथ कृष्णन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित है, जो हमारे समवाय फाउंडेशन की मेंबर हैं। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, जो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। हमारे बीच में कमल कुमार कपिल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी गुप्ता जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीलम कौर जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रभजीत कौर जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राज जी उपस्थित है, जो समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा पाटवाल जी उपस्थित है, जो आज की फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेदी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, लखनऊ से, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित है, जो अभी फैकल्टी रही है, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित है, जो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में वीना शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में यशवती चौधरी जी उपस्थित हैं, जो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग पुनः रेखा पाटवाल जी का स्वागत करते हैं और हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं ट्रीटाइज 7 पर हार्ट चैप्टर की। नॉर्मली ये चैप्टर्स पढ़े नहीं जाते हैं, लेकिन हम लोगों को उसकी आवश्यकता है, तो हम लोग उसी चैप्टर को, हार्ट चैप्टर पर आज रेखा पाटवाल जी उस पर विचार करेंगी। हम लोग उसको शेयर कर दे रहे हैं। यस सर। शेयर हो गया सर। जी स्टार्ट करें सर। जी जी। हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम चैप्टर 19 हार्ट मेरिडियन के चाइनीज एक्यूपंक्चर के हिसाब से उसको पढ़ेंगे। वैसे तो हमने हार्ट के बारे में काफी कुछ आयुर्वेद में भी पढ़ लिया है और बीएचबी में भी पढ़ा है, तो ये लेकिन यहाँ पे मेरिडियन किस तरह से काम करती हैं और किस तरह से हार्ट हमारी पूरी बॉडी को एक प्रकार से शासन करता है, वो देखेंगे हम। ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट इन चाइनीज एक्यूपंक्चर। हृदय के कार्य, फंक्शन क्या है इसके। हार्ट जो है हमारे शरीर सारे ऑर्गन्स, जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है, उनका सम्राट कहलाता है या शासक कहलाता है। द हार्ट इज द मोनार्क ऑफ द 5 इन ऑर्गन एंड 6 यांग ऑर्गन। अब इन ऑर्गन और यांग ऑर्गन के बारे में हमने सबने पढ़ लिया है कि किस तरह से इन ऑर्गन हमारे एसपी है, लंग्स है, किडनी, लीवर, हार्ट एंड पेरिकार्डियम। और यांग में जो है हमारा स्टोमक है, एसआई स्मॉल इंटेस्टाइन है, गॉल ब्लैडर, और जी यूबी है, टीडब्ल्यू है। तो इस तरह से ये जो ऑर्गन्स इन और यांग दोनों के ऊपर जो है ये अपना शासन करता है, मतलब इनको कंट्रोल करता है। और इसमें इसका जो रेजिडेंस ऑफ माइंड, मतलब हमारा जो माइंड है वो इसमें ही स्थित है। मतलब अगर हमारा हार्ट स्वस्थ है तो हमारा माइंड भी हमारा सही तरह से काम करेगा। तो ये हार्ट के जो निम्नलिखित कार्य हैं, ये सारे बॉडी में जो है रक्त का पर शासन करता है, रक्त वाहिनियों पर नियंत्रण करता है, चेहरे के रंग रूप और वर्ण में इससे इसका भाव, इससे पता चल जाता है कि भी ये इसका हार्ट कैसा है। हम जब किसी के चेहरे को देखते हैं तो उसी से हमें पता चल जाएगा कि हार्ट की सिचुएशन कैसी है। और हार्ट में जो है मन का आवास होता है और हार्ट जीभ में खुलता है। सबको पता है, ये हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है कि टंग में जो है हार्ट की ओपनिंग होती है। और हार्ट जो है हमारे पसीने पर नियंत्रण करता है, मतलब स्वेटिंग अगर हमारी ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो उसका कंट्रोल भी हार्ट के पास है। तो हार्ट रक्त शासित करता है, हार्ट गवर्न्स ब्लड के ऊपर किस तरह से शासन करता है ये हम पढ़ेंगे अभी। हार्ट शरीर के सभी भागों एवं सभी ऑर्गन्स में रक्त के का जो सर्कुलेशन है उसको बनाता है। और भोजन से जो हमारे को ऊर्जा मिलती है, हार्ट उसको रक्त में जो है उसको बदल देता है। और शरीर के जितने भी टिश्यू हैं वहां पर जो है उसका संचार करता है, जो ब्लड को वो पहुंचाता है वहां पे, ताकि हमारा शरीर जो है स्वस्थ रह सके। जब हार्ट में रक्त की कमी होती है तो उस समय क्या होता है, हमारी जो रक्त का संचार हमारा कम पड़े हो जाता है और हाथ ठंडे हो जाते हैं। मतलब हाथ ठंडे हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हार्ट जो है वो पूरी तरह से सही तरह से काम नहीं कर रहा है। और जब इसके अगर हम टंग के हिसाब से देखें तो जीभ पे जो है एक लंबी दरार आएगी, क्रैक बनेगा,
और उससे पता चल जाएगा कि वो जो क्रैक है वो टिप ऑफ द टंग तक आएगी। मतलब क्रैक जो है अगर टिप ऑफ द टंग तक आ रही है, इसका मतलब हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये किडनी की, इससे जो है रोगी की हार्ट एवं किडनी की नब्ज कमजोर होती है अगर हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर हार्ट मजबूत है और ब्लड की पूरी तरह से उसकी सप्लाई कर रहा है अच्छे तरह से सारे, तो सारा व्यक्ति जो है हमारा आजीवन स्वस्थ रहता है। तो हार्ट रक्त वाहिनियों का नियंत्रण करता है। मतलब रक्त वाहिनी जो हमारी वेसल्स हैं उन पे जब हार्ट की ब्लड की सप्लाई अच्छे से होगी, क्योंकि वो उसी पे आश्रित है। जितनी भी वेसल्स हैं हमारी वो हार्ट की ऊर्जा पे ही आश्रित हैं। अगर हार्ट की ऊर्जा अच्छी है तो उनकी सिचुएशन भी अच्छी होगी और जो हमारी पल्स है वो भी ठीक तरह से चलेगी। लेकिन अगर हार्ट कमजोर है तो हमारी वेसल्स भी कमजोरी होगी और हमारी जो नब्ज है, मतलब जो पल्स रेट हमारी जो है वो भी कम होगी या इरेगुलर होगी। तो हार्ट हृदय रंग रूप के में अभिव्यक्त होता है। अब किस तरह से अभिव्यक्त होगा कि हृदय रक्त एवं वाहिनियों का नियंत्रक है, इसलिए शरीर में, सारे शरीर में ये क्या करता है, रक्त को बांटता है। और रक्त की मात्रा अगर अच्छी होती है, ठीक होती है, तो हार्ट जो है सुदृढ़ होगा, मतलब ताकतवर होगा। और व्यक्ति का रंग गुलाबी या आभायुक्त होगा। मतलब हम देखते हैं ना कि चेहरा बहुत गुलाबी सा है, हम कहते हैं अरे ये इसका तो इसके अंदर ब्लड की मात्रा बहुत अच्छी है, तो इसका हार्ट सही काम कर रहा है। और अगर यही चेहरे का रंग पीला हो गया है और एक प्रकार से मतलब धूमिल सा हो गया है, तो उसमें हम कहेंगे कि भी रक्त की मात्रा कम हो गई है। जैसे जॉन्डिस वगैरह में हो जाती है, जब बिल्कुल ब्लड बनना बिल्कुल बंद हो जाता है तो व्यक्ति का जो है चेहरे का रंग बिल्कुल पीला पड़ जाता है। और अगर स्टैग्नेशन है, स्टैग्नेशन मतलब रुकावट आ रही है, मतलब हार्ट अपनी ब्लड तो है बॉडी में लेकिन उसको सप्लाई नहीं कर पा रहा ढंग से, तो चेहरे का रंग एक प्रकार से पर्पलिश टाइप का हो जाएगा ना, लाइट पर्पलिश टाइप का हो जाएगा, जैसे एक छाया जैसी चेहरे पे आ रही है। तो वो इसका मतलब ब्लड की स्टैग्नेशन, वहां पे हार्ट की में ब्लड की स्टैग्नेशन हो रही है। और यदि उसका रंग, अगर हार्ट में गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो जैसे ही व्यक्ति जो है गर्म जैसे घर से बाहर निकलेगा, धूप में निकलेगा, उसका पूरा चेहरा लाल हो जाएगा। तो उसका रंग अगर पूरे चेहरे का रंग अगर लाल हो रहा है तो इसका मतलब कि उसके हार्ट पे हीट बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर व्यक्ति के चेहरे का रंग वगैरह को देखकर हम हार्ट की जो है सिचुएशन को, उसकी अवस्था को पता कर सकते हैं कि ये ठीक ठाक है या नहीं है। और हृदय में मन का आवास होता है। चीन में कहा गया है कि हृदय में शैन का आवास होता है, जिसका मतलब होता है मन, भाव, भावुकता, मानसिक और आध्यात्मिक सोच। तो 5 प्रकार के इन ऑर्गन जो है हमारी 5 मानसिक और आध्यात्मिक प्रतिक्रियाओं से संबंधित होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हार्ट इज रिलेटेड टू शैन, यानी माइंड से। हार्ट को माइंड से रिलेट किया गया है, पेरिकार्डियम को ब्रेन से, लीवर को आत्मा से जिसको एथेरियल सोल भी बोलते हैं, और लंग्स को जो है कॉर्पोलर सोल जिसको भौतिक शरीर बोलते हैं, और किडनी को जो है हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर जो है हमारी, और स्प्लीन को हमारे थॉट्स से। मतलब अगर ये सब, अगर ये इतने ऑर्गन्स हैं, अगर ये कमजोर होते हैं तो हमारे इन चीजों पे जो है उसका असर पड़ता है। तो आत्मा का आवास लीवर में, मन का आवास हृदय में, विचारों का आवास स्प्लीन में, भौतिक शरीर का आवास फेफड़ों में, तथा लक्ष्य प्राप्ति हेतु इच्छा शक्ति का आवास जो है वो गुर्दों में होता है। इच्छा शक्ति का वह मानसिक शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति संकल्पित होकर, द्वंद्व मुक्त होकर लक्ष्य प्राप्ति में लगता है। यानी कि अगर इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, तगड़ी है उसकी, इसका मतलब उसका जो है उसकी किडनी जो है हमारी जो है वो उसको सही काम कर रही है उसका। और जो विचार वह मानसिक शक्ति है जिसके द्वारा सीखना, अध्ययन करना, एकाग्रचित्त होना और याद करना आदि क्रियाएं होती हैं। तो मन का आवास हृदय, मस्तिष्क का पेरिकार्डियम, सोच का स्प्लीन, तन का आवास फेफड़े। तन का आवास फेफड़े मतलब हम देखते हैं ना, चेहरा जो है बिल्कुल निस्तेज हो रखा है, यानी इसका फेफड़े बिल्कुल कमजोर हो रखे हैं। फेफड़े कमजोर होंगे तो अपने आप ही जो है ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो ब्लड भी ढंग से काम, हार्ट भी ढंग से काम नहीं करेगा। संकल्प अगर की कमी है, इसका मतलब उसकी किडनी गड़बड़ हो रखी है। और अगर लीवर में गड़बड़ है तो इसका मतलब उसका आत्मा का आवास जो है लीवर में होता है, तो वहां गड़बड़ होगी। तन में चेतना, तन ही करता कार्य, क्या करे और क्या ना करे मन करता इसका चुनाव, कैसे करे और कब करे मस्तिष्क करता इसका चुनाव। अध्ययन में थॉट्स प्रोसेस को चालू रखना ये होता स्प्लीन का कार्य। लक्ष्य प्राप्ति को संकल्पित होना ये होता किडनी का कार्य। चल पड़े जब लक्ष्य को चलाते रहने का काम जो है लीवर का काम। तन में विकार करो उपचार लंग्स का, मन में विकार करो उपचार हृदय का। अभाव सोच का तो उपचार स्प्लीन का, अभाव संकल्प का तो उपचार किडनी का, अभाव गति का तो उपचार जो है लीवर का। और यदि हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी है तो मानसिक बेचैनी हो जाएगी, अवसाद होगा, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी,
इंसोम्निया मतलब उसको नींद नहीं आएगी और बहुत सारे विचार उसको घेर लेंगे। इसके विपरीत मानसिक बेचैनी, मनोभावों की समस्या, उदासी है तो हम कहेंगे कि हार्ट में ब्लड की डेफिशिएंसी है। मतलब अगर ब्लड डेफिशिएंसी हो गया हार्ट में तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में आएंगी और धड़कन बढ़ने लग जाएगी, पल्स जो है वो तेज हो जाएगी और चेहरे का रंग जो है पीतवर्ण हो जाएगा, लपीला पड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा और जो पल्स रेट है वो अनियमित हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी। और यदि हार्ट मजबूत है तो मस्तिष्क भी मजबूत होगा और व्यक्ति सुख होगा। कैसे? मतलब हार्ट अगर मजबूत है तो ब्लड की सप्लाई अच्छी होगी, ब्लड की सप्लाई होगी तो हमारा मस्तिष्क में जितने भी हमारे ऑर्गन्स, हमारे मस्तिष्क के पार्ट्स हैं उनको अच्छी से ऑक्सीजन की प्राप्त मिलेगी, क्योंकि ब्लड तो ऑक्सीजन को ले जाता है, तो उससे जो है उसका दिमाग भी सही काम करेगा और व्यक्ति जो है सुखी होगा। और यदि हार्ट कमजोर है तो मस्तिष्क में जिंदादिली नहीं होगी, व्यक्ति उदास होगा, अवसादी मतलब उसको डिप्रेशन होगा या कम जिंदादिल होगा, मतलब उसके अंदर खुशी नाम की चीज नहीं होगी अगर उसका जो है मस्तिष्क जो है नहीं कर रहा है तो, या उसको वीक है तो। If the heart is weak, the mind lacks vitality and person will be sad or depressed or low spirit. If the heart is an excess condition, अगर excess condition है तो mind will be affected and the person will have mental symptoms. अगर excess होगा तो क्या होगा, उसकी mental problems यानी मानसिक जो एक प्रकार से पेशेंट होते हैं जिनके अंदर डिप्रेशन हो जाता है या उनके अंदर जो है उनको रिलेशनशिप का कुछ पता नहीं होता या वो पैनिक ज्यादा हो जाते हैं, तो ये सब जो है उसके हार्ट में जो है एक्सेस कंडीशन के कारण हो सकता है। मेमोरी एंड इंटेलिजेंस आर कंट्रोल बाय द हार्ट, हेंस ट्रीट हार्ट फॉर एनी मेमोरी प्रॉब्लम और मेंटल रिटार्डेशन। अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेमोरी की प्रॉब्लम आ रही है, तो हम सबसे पहले जो है हार्ट को ही ट्रीट करेंगे। अब हार्ट ओपन्स इनटू द टंग, ये हमने पहले भी बताया कि हार्ट की जो है ओपनिंग जो है हमारी टंग की टिप्स पे होती है, तो जीभ को हृदय का ही उपांग माना जाता है और उसकी जीभ के रंग, बनावट, वाणी का नियंत्रण हृदय करता है। खासकर जीभ के आगे की नोक जो है, टिप जो है वो हार्ट की अवस्था का संकेत करती है। जब हार्ट में हीट बढ़ती है तो जीभ सूख जाती है, गहरी लाल हो जाती है, मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है और जब हार्ट हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो जीभ पर दर्द युक्त लाल जो है अल्सर हो जाते हैं और जब हृदय कमजोर होता है और रक्त की कमी होती है तो जीभ पीली और फूली होती है। हार्ट ठीक तो जीभ ठीक तो स्वाद ठीक और जीभ ठीक तो वाणी भी ठीक होती है। मतलब हार्ट की अगर हम किसी का पेशेंट को अगर हार्ट उसकी जीभ टंग को देखें तो हम इन सब की ऑब्जर्वेशन के आधार पे उसके हार्ट को देख सकते हैं कि अगर उसकी टिप्स जो है लाल हो रही है तो इसका मतलब हार्ट में हीट ज्यादा हो रही है, जब पीली हो रही है उसका तो टिप जो है इसका मतलब हार्ट में ब्लड की कमी है। तो ये अगर लाल लाल अल्सर हो रहे हैं तो इसका मतलब अगर लाल लाल उसमें जो है छाले पड़े हुए हैं तो इसका मतलब उसके हीट ज्यादा है और उसमें अल्सर हो रहे हैं और उसके हार्ट की जो है वो कमजोर हो रही है, उसमें रक्त की कमी है। तो ये सब हम हार्ट को टिप्स के द्वारा जो है माउथ के जो हम उसको देख करके कर सकते हैं। और इसमें देखिए एक चीज और है कि हार्ट जो है हार्ट फायर कॉज ए पर्सन टू टॉक ए लॉट, मतलब उसको अगर हार्ट फायर हो गई है, अगर बहुत ज्यादा हीट बढ़ गई है तो आदमी बहुत ज्यादा बोलेगा। तो इस प्रकार जिसके कहते हैं ना ओरल डायरिया होना, मतलब वो बोलता ही रहेगा, वो आपकी सुनेगा नहीं। तो इन्वेंशन ऑफ पेरिकार्डियम बाय हीट कॉजेज एफेजिया, और या फिर क्या हो सकता है उसका स्वर लोप हो सकता है, मतलब उसकी आवाज भी जा सकती है। अगर ये बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है तो हम इस पे हार्ट फायर पे काम करेंगे इसका। अगर हार्ट फायर बहुत ज्यादा हो रही है तो बहुत ज्यादा बोलेगा और अगर वो पेरिकार्डियम पे भी उसका हीट का असर आ गया तो उसका स्वर लोप मतलब उसकी आवाज भी जा सकती है। हीट डिसहार्मोनी कॉजेज सटरिंग, मतलब अगर अगर हार्ट में जो है डिसहार्मोनी हो गई है, डिसहार्मोनी मतलब हकलाना, मतलब उसका टूटना, तो इस प्रकार से उसकी जो हकलाने की आएगी मतलब उसको सही शब्दों से वो अपने आप व्यक्त नहीं कर पाएगा, उसके शब्द जो है टूटेंगे, हकलाएगा। अनवरत बोलते रहने वालों को हृदय हृदय की बीमारी हो सकती है। ऐसे में H7 पे उपचार देने से लाभ मिलेगा और बात बात में हंसने वाले, अट्ठास करने वालों के हृदय में ऊर्जा बढ़ी अथवा घटी हो सकती है। तो हम एक इसको भी हमने देखा है कि प्रैक्टिकल भी देखा है कि कई लोग बहुत ज्यादा हंसते, थोड़ी सी भी बात होगी हंसने लग जाएंगे या बहुत जोर जोर से ठहाके लगाने लग जाएंगे, तो हम उसको देखकर ही बता सकते हैं कि डायग्नोज कर सकते हैं कि उसके हार्ट में जो है ऊर्जा बहुत बढ़ी हुई है। और कई लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल चुप रहते हैं, बिल्कुल बोलेंगे ही नहीं, तुम्हारे जवाब का कोई क्वेश्चन करोगे तो उसका आसान इतना धीरे से बोलेंगे कि ऐसे लगेगा अरे इसके हार्ट में तो हीट है ही नहीं या इसका हार्ट की कंडीशन जो है डेफिशिएंस है। तो ये हम उसके और डायग्नोज कर सकते हैं। हार्ट जो है पसीने का भी नियंत्रण करता है। रक्त एवं शारीरिक द्रव में घनिष्ठ संबंध है। रक्त जब गाढ़ा होता है तो शरीर के द्रव रक्त में चले जाते हैं और रक्त को पतला करते हैं।
मतलब अगर अगर ब्लड जो है हमारा गाढ़ा हो रहा है तो हमारी जो बॉडी के और जो हमारे फ्लूइड्स हैं वो उसको जाकर के पतला कर देते हैं। और अगर और वो अतिरिक्त जल को शरीर में भेज दिया जाता है, अथवा किडनी उसे पेशाब के रूप में निकाल देती है। और अगर अगर रक्त पतला हो गया है, अगर ज्यादा पतला हो गया है तो फिर क्या करेगी, जो हमारी बॉडी के जो हमारा रक्त का जो पतलापन है उसको क्या करेगी, शरीर के और ऑर्गन से भेज देंगे, और वहां से किडनी उसको जो है पेशाब के रूप में बाहर निकाल देगी, उसके पतलेपन को कम कर देगी। जब किसी के रक्तस्राव हो रहा हो तो उसकी पसीना नहीं निकलने देना चाहिए, क्योंकि इससे रक्त में जल की कमी हो जाएगी। रक्तस्राव वालों को ड्राई फूड और ड्राइंग फूड नहीं देना चाहिए। ये भी एक मतलब बहुत हमारे को सीखने की चीज है कि अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो उस समय हम कोशिश करेंगे कि उसका पसीना ना निकले। मतलब अगर वो बहुत ज्यादा गर्मी वाली जगह पे है तो उसको ठंडे जगह पे लाएंगे हम, ताकि उसका, क्योंकि उसको दो तरफ से नुकसान होगा। एक तो उसका बॉडी से ब्लड निकल रहा है, और ऊपर से उसके जो फ्लूइड्स हैं, जो हमारा पसीने के रूप में जो है, हमारे जो बॉडी के जो जरूरी फ्लूइड्स हैं वो भी पसीने के रूप में बाहर निकल रहे हैं। तो हमें उस समय ध्यान रखना है कि उसको ठंडी जगह पे रखना है। उसके ब्लड को रोकने का ब्लड रोकने के लिए हमारे पास पॉइंट है SP6, उसको लगाएंगे। और रक्तस्राव वालों को ड्राई फूड उस समय उसको खाने के लिए हम कोई भी ऐसी चीज नहीं देंगे जिससे उसको फ्लूइड की और कमी हो जाए। तो बिग ब्लीडिंग डू नॉट कॉज स्वेट, एंड बिग स्वेट डू नॉट कॉज ब्लीडिंग। मतलब अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो उस समय हमने जो है उसको पसीना उसको जो है उसमें नहीं निकालने देना है उसको। मतलब उसको में कोशिश करनी है कि उसका पसीना कम निकले। और अगर बिग बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है तो उसका कारण ब्लीडिंग नहीं हो सकता। अगर स्वेटिंग ज्यादा हो रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। मतलब ये दोनों आपस में कंट्रोवर्सी है थोड़ा सा। हृदय रक्त तथा पसीने दोनों का नियंत्रण करता है। हृदय में की घट जाने पे जोर से पसीना आने लगता है, तो ऐसे में हार्ट यांग टोन करना चाहिए। तो ये जो है हमारे को हार्ट यांग के बारे में हम थोड़ा सा और आगे पीछे एक दो पेज के बाद फिर पढ़ेंगे, उससे पूरा चार्ट दिया हुआ है। हार्ट इन घट जाने पे नाइट स्वेटिंग होने लगती है, ऐसे में हार्ट इन को टोन करेंगे। पसीना ज्यादा आता है तो हार्ट का उपचार करना चाहिए। हार्ट अटैक के समय रोगी के छाती में दर्द, खासकर बाएं भाग में, जो हाथ तक, वो जो दर्द है वो हमारे हाथ तक चला जाएगा। और दर्द हार्ट मेरिडियन अथवा पेरिकार्डियम मेरिडियन के मार्ग पे होता है, और रोगी को लगातार पसीना आ रहा होता है। तो ऐसे में जो है हमारे को ध्यान रखना है कि उसको अगर पसीना लगातार आ रहा है और उसके फ्लूइड्स बॉडी में कम हो रहे हैं, और फ्लूइड्स कम होने की वजह से जो उसका ब्लड जो है गाढ़ा हो रहा है, या ब्लड की मात्रा घट रही है, तो उस समय हमें उसको उसका ट्रीटमेंट हम आगे वाले चैप्टर में थोड़ा सा और आगे देखेंगे, तो उसमें उसका पूरा ट्रीटमेंट बताया गया है कि किस तरह से मोक्षा करके हम उस समय उसको ठीक कर सकते हैं। तो नींद एवं स्वप्न हार्ट का मन का आवास है। जब हृदय स्वस्थ एवं हार्ट ब्लड समुचित होते हैं तो जल्दी एवं गहरी नींद आती है। मतलब देखिए, अगर नींद का भी बहुत, हम लोगों ने अभी आयुर्वेद में भी पढ़ा था कि किस तरह से जो है, अगर इस समय से इस समय के बीच में हमारे पे नींद नहीं आ रही है तो हमारा पे, इसका मतलब हमारे हार्ट में ब्लड की कमी है। तो ये वही इसी तरह से यहाँ पर भी TCM में भी हम ये चीज देखेंगे कि जब हार्ट में ऊर्जा कम होती है तो नींद देर से आती है और स्वप्न अधिक आते हैं। और जब हार्ट कमजोर होता है तो हमें आग के स्वप्न आएंगे, पर्वत धुआं दिखाई देगा, और ज्वालामुखी दिखाई देगा, या फिर हमारे शरीर पे जो है दाने निकल आएंगे। और हार्ट एक्सेस होगा तो हंसने के स्वप्न आएंगे। तो बाहरी मौसम आदि का हार्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सामान्य तौर पे कहा जा सकता है कि मौसम में परिवर्तन का असर जो है हार्ट पे नहीं पड़ता है। केवल गर्मी का असर हार्ट पे पड़ता है, पर यह असर भी हार्ट पे ना होके पेरिकार्डियम पर होता है। मतलब सीधा हार्ट पे असर नहीं पड़ता, ये हमारे जो पेरिकार्डियम है उस पे जो है हार्ट, ये बाहरी मौसम का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब इमोशंस क्या है, हार्ट का इमोशन सब नहीं पड़ा हुआ है। आनंद है, जॉय है। हृदय का संबंध आनंद से होता है। अति आनंद हृदय को नुकसान पहुंचाता है, और अति आनंद अति उत्तेजना को उत्पन्न करता है, और जो हृदय की ऊर्जा को जो है मंथर करता है, मतलब हृदय की ऊर्जा को खत्म करता है, या फिर उसको घटा देता है। क्योंकि बहुत ज्यादा खुश होंगे तो उससे क्या होगा, हमारे हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, उसकी जो है ऊर्जा वेस्ट होगी। और प्रसन्नता हृदय को बल प्रदान कर, लेकिन अगर हमें प्रसन्न है, हम मतलब नॉर्मल प्रसन्नता है हमारे अंदर, तो हमारे हार्ट को जो है वो बल प्रदान करती है। और उदासी, अगर उदासी का भी जो संबंध तो वैसे तो फेफड़ों से होता है, लेकिन उदासी हृदय को भी प्रभावित करती है। फेफड़े एवं हार्ट जो है एक दूसरे से तालमेल रख के काम करते हैं। फेफड़े ऊर्जा का एवं हार्ट जो है रक्त का नियंत्रण करता है। उदासी से ऊर्जा घटती है, और लंबी अवधि की उस उदासी से हृदय भी प्रभावित हो जाता है। तो इस तरह से जो हम देखेंगे, अगर उदासी हमारे मन में है तो हमारे सबसे पहले हमारे फेफड़े जो है उसको उससे प्रभावित होंगे। और जब फेफड़े प्रभावित हो जाएंगे तो हमारा हार्ट भी प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि इनका आपस में कोरिलेशन है। क्रोध का संबंध लीवर से होता है।
फ्रस्ट्रेशन बदले की भावना, अवसाद भी क्रोध के अंदर आते हैं। द हार्ट मेरिडियन इज इन चैनल विद 9 पॉइंट्स। तो जो क्रोध है, हमने देखा होगा कि हम कहते हैं ना, लीवर का पेशेंट है तो उसको देखते हैं कि उसका क्रोध, हम जब डायग्नोस करते हैं तो कहते हैं अगर इसके अंदर बहुत गुस्सा है तो ये लीवर का पेशेंट है। तो फ्रस्ट्रेशन जो है, अगर बदले की भावना, एक दूसरे मार काट, जैसे बहुत लीवर एक्सेस हो रहा है, बदले की भावना आ रही है, उसके अंदर डिप्रेशन आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि ये जो है, ये सब भी हमारा इससे भी हमारा हार्ट जो है प्रभावित होता है। सिम्टम्स ऑफ डिसऑर्डर ऑफ हार्ट मेरिडियन, हृदय के प्रवाह पथ की गड़बड़ियों से संबंधित जो लक्षण है वो क्या क्या होंगे? एंजाइना होगा, अगर उसके ऊर्जा प्रवाह पथ में जो है अगर सही तरह से ऊर्जा नहीं जा रही है तो हम एंजाइना, मतलब हृदय शूल जो हम कहते हैं ना कि अब इसको एंजाइना पेन हो रहा है और बाईं तरफ जो है होता है ये हार्ट में, और हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट की कोई समस्या आ गई है, या फिर अनियमित हृदय की धड़कन, उसकी पल्स जो है, हार्ट बीट जो है, या उसकी पल्पिटेशन जो है वो गड़बड़ हो रही है, या फिर सिर दर्द, बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है, या उसको बिल्कुल नींद नहीं आ रही है रात को, और हिस्टीरिया हो रहा है, उसको कोई दौरे वौरे पड़ रहे हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, मानसिक समस्याएं हो रही हैं, एक्सेस होने पर ये हो जाता है, ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप हो रही है, और उसके बाद डिप्रेशन हो रहा है उसको, या फिर जो हार्ट डेफिशिएंट है तो उसको अवसाद भी हो सकता है। एनी प्रॉब्लम ऑफ टंग एंड स्पीच, क्योंकि हार्ट हमारे जो है उसका ओपनिंग जो है टंग पे है, अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हमारी जो हमारे बोलने की क्षमता में जो कमी या ज्यादा हो रही है, तो वो भी हमारे जो है सिम्टम्स होता है हार्ट मेरिडियन का। चेस्ट पे पेन हो रहा है, रेस्पिरेटरी सांस में कोई गड़बड़ हो रही है, और टूथेक हो रहा है, मतलब दांत की दर्द में भी, वो भी पीछे का जो अकल दाढ़ है, अगर उसमें दर्द हो रहा है तो वो भी हमारे हार्ट से रिलेटेड हो सकता है। और गर्भाशय संबंधी कोई गड़बड़ी हो रही है, या मासिक पीरियड जब हो रहा है उस समय कोई दर्द हो रहा है, तो वो भी जो है हमारा हार्ट से रिलेटेड जो है उसके सिम्टम्स हैं। अब की डेफिशिएंसी एंड हार्ट यांग डेफिशिएंसी की तुलना यहाँ पर की गई है कि इन तीनों में क्या क्या अंतर है। तो हार्ट की डेफिशिएंसी जो है हमारी, इसमें धड़कन जो है नहीं होगी, नहीं बढ़ेगी। हार्ट की सिर्फ की डेफिशिएंसी है तो हार्ट से कोई इसका लेना देना नहीं है, और लेकिन अगर हार्ट की डेफिशिएंसी है तो धड़कन बढ़ जाएगी, और हार्ट यांग डेफिशिएंसी तो उसमें भी धड़कन बढ़ेगी। ठंडक लगना, हार्ट यांग में ठंड से जो है आदमी ठिठुरेगा, और हाथ पैर उसके ठंडे हो जाएंगे, और छाती उसकी भारीपन लगेगा, और थकान जो है, थकान की में भी आएगी, और हार्ट की डेफिशिएंसी में भी आएगी, और हार्ट यांग में भी आएगी। सांस जो है छोटी होगी तीनों में ही, चेहरे में का रंग पीला पड़ जाएगा तीनों में, और नब्ज जो है खाली होगी, और लेकिन हार्ट यांग में नब्ज जो है बिल्कुल कमजोर हो जाएगी, और जीभ जो है पीली हो जाएगी। तो हार्ट की डेफिशिएंसी एवं हार्ट यांग डेफिशिएंसी दोनों में हार्ट धड़कन जो है बड़ी होती है। दोनों में अंतर यह है कि हार्ट यांग डेफिशिएंसी होने पे रोगी के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, तथा रोगी ठंड से मतलब कांपने लग जाता है। तो हार्ट संबंधी रोगों के कौन कौन से प्रकार हैं? एक तो हार्ट की डेफिशिएंसी, हार्ट यांग डेफिशिएंसी, हार्ट यांग कोलैप्स, हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी, हार्ट इन डेफिशिएंसी। और अगर एक्सेस हो रहा है, ये तो थे हमारे डेफिशिएंसी पैटर्न के जो उनके डिजीज हैं। अब अगर एक्सेस पैटर्न है, उसमें क्या होगा? हार्ट फायर ब्लेजिंग, फ्लेम फायर एजिटेटिंग विद इन, और फ्लेम मिस्टिंग द हार्ट, मतलब हार्ट में अग्नि की अधिकता, और हार्ट में कफ, मतलब पहले तो अग्नि की अधिकता होगी, उसके बाद कफ भी साथ में शामिल हो जाएगा, और हृदय में कफ जनित बाधाएं। अब कफ जो पहुंच गया है उसमें जो बाधाएं आएंगी, मतलब वो उसने अपना और वहां पे विकराल रूप ले लिया है, तो वो आएगा हमारा फ्लेम मिस्टिंग द हार्ट। इससे ये जो हार्ट फ्लेम मिस्टिंग द हार्ट है, ये बहुत खतरनाक प्रॉब्लम शुरू कर देता है। मानसिक जो पेशेंट होते हैं मानसिक बीमारियों के, उनको ये ज्यादा प्रॉब्लम आती है, हार्ट मिस्टिंग द हार्ट। कमी, अधिकता, मिश्रित रोग, डेफिशिएंसी, एक्सेस पैटर्न में क्या होगा? हार्ट ब्लड स्टैग्नेशन होगा, रक्त की रुकावट होगी। अब यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डेफिशिएंसी टाइप और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डेफिशिएंसी, मतलब इसमें किस तरह से हम देखेंगे कि रोग के जो हार्ट की डेफिशिएंसी में कौन कौन से रोग आएंगे। इसमें धड़कन बढ़ेगी और कमजोरी है इसकी, मतलब इन्होंने चार्ट बनाया है, तो हम इसमें अंतर देख सकते हैं कि हार्ट की में धड़कन बढ़ना, सांस छोटी होना, थकान होना और कमजोरी होना, ये सब हमारे यांग में भी आएगा और यांग कोलेक्स पे भी आएगा। लेकिन हार्ट यांग में जो थोड़ा सा अलग से होगा वो होगा हमारा कि हार्ट में भारीपन लगेगा, ठंड लगेगी, हाथ ठंडे हो जाएंगे, और कार्डियोमेगाली हो जाएगी लेफ्ट और राइट साइड वेंट्रिकल्स में। कार्डियोमेगाली मीन्स हार्ट का आकार बढ़ जाएगा। और जो हार्ट यांग कोलेस्ट्रॉल की स्थिति अगर आ जाती है तो वहां पे थोड़ा सा और अलग सिम्टम्स आएंगे कि होंठ नीले पड़ जाएंगे हमारे, और उसमें रोगी को जो है कोमा में चला जा सकता है वो,
और उसको जो है उसकी कार्डियोमेगाली हो सकती है दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स दोनों में हो सकती है। यहाँ पर तो हार्ट यांग डेफिशिएंसी में कार्डियोमेगाली लेफ्ट में होगी या राइट में होगी, लेकिन हार्ट यांग कोलेप्स अगर होगा, मतलब हार्ट जो है कोलेप्स होने की तरफ जा रहा है, तो वहां पर जो है हमारा दोनों तरफ कार्डियोमेगाली हो सकती है, राइट एंड लेफ्ट में। अब पसीना कैसे होगा? पसीना तीनों में ही आएगा, लेकिन हार्ट यांग कोलेप्स जब होगा तो वहां पर पसीना बहुत ज्यादा आएगा। रंग कैसा होगा? चेहरे का रंग पीला हो जाएगा, और जो यांग डेफिशिएंसी होगी उसमें चमकदार होगा ना, चेहरा पीले के साथ साथ चमकेगा भी। और उसका जो नब्ज होगी जोर से दबाने में चलने लगेगी, और जो नहीं, धीरे से दबाने से चलेगी और जोर से दबाने से खाली हो जाएगी। मतलब ये हम पल्स के जब हम लेसन पढ़ेंगे तो उसमें हमने देखा होगा कि किस तरह से पल्स जो है कभी एकदम गायब हो जाती है या कभी एक जो है धीरे धीरे चलती है। और यहाँ पर हार्ट यांग डेफिशिएंसी में जो है कमजोर हो जाएगी नब्ज, और जब कोलेप्स होगा तो बिल्कुल ही पल्स जो है बिल्कुल ही गायब हो जाएगी, मतलब उसकी मिसिंग हो जाएगी। हाथ पे अगर हम पल्स लगाएंगे तो वहां पे हमें पता चलेगा कि पल्स दिख ही नहीं रही है उसमें। और जीभ में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि किस तरह से जो है जीभ में क्रैक्स आ जाएंगे। अगर हार्ट की डेफिशिएंसी है तो बीच में क्रैक आएंगे, वो नोक तक जाएगी और उसमें दोनों तरफ सूजन आ जाएगी। और जब यांग डेफिशिएंसी होगी तो जो जीभ है हमारी वो पीली भी होगी, गीली भी होगी और सूजी भी होगी। मतलब जो आगे का हिस्सा हमारा टिप्स ऑफ द टंग है वो सूजा हुआ भी दिखेगा, गीला भी दिखेगा और पीला भी दिखेगा। और लेकिन अगर ये कोलेप्स की स्थिति आ रही है तो वहां पे और अलग सिचुएशन बन जाएगी, जैसे नीली बैगनी हो जाएगी वहां पर, और जीभ छोटी भी हो जाएगी, और उसको बाहर निकालने के लिए अगर बोलेंगे हम पेशेंट को, वो जीभ को बाहर नहीं निकाल पाएगा। अगर जीभ पे बाहर नहीं निकाल पा रहा तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है हार्ट के पेशेंट के लिए। तो ये मतलब हम डायग्नोस करते समय इसका भी ध्यान रख सकते हैं कि पेशेंट जो है जीभ बिल्कुल बाहर नहीं निकाल पा रहा है। अब इसका रोग के कारण क्या है कि हार्ट की डेफिशिएंसी क्यों होती है? पुराने रोगों के कारण हार्ट की डेफिशिएंसी होगी, या फिर बहुत ज्यादा दुखी है उसकी वजह से हो सकता है, या बहुत ज्यादा रक्त निकल गया, कहीं ट्रॉमा हो गया है, या चोट वगैरह लग गई है, या फिर बहुत ज्यादा मासिक धर्म की वजह में पीरियड बहुत ज्यादा हो गया है और उसकी वजह से भी हार्ट में जो है ब्लड की कमी हो जाती है, तो ये हार्ट की डेफिशिएंसी है। अब यांग में क्यों हो रहा है कि क्या कारण है रोग का होने का? तो यहाँ पे यांग में जो है इसमें रोगी के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, उसे ठंड भी बहुत ज्यादा लगती है, तो किडनी यांग की पुरानी बीमारी की वजह से यहाँ पे हार्ट यांग डेफिशिएंट होगा। मतलब किडनी की प्रॉब्लम हो रही है बहुत दिनों तक, अगर वो रह रही है तो उसकी वजह से हमारा हार्ट यांग डेफिशिएंट हो जाएगा, और क्रॉनिक हार्ट फेलियर का उपचार यहीं पर होगा। अगर हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है तो वहां पर भी हम हार्ट यांग डेफिशिएंसी के ही ये पॉइंट्स वहां पे ठीक लगाएंगे। ये है ना? हार्ट, हाँ मैडम, जरा ये लोग बताइए जरा, हार्ट यांग डिफिशियंसी में बार बार कह रहे हैं कि ठंडक लगती है, क्यों? पहला कोई कारण हम लोग सोचे, सिम्टम ऐसे याद करिए, क्यों कह रहे हैं सर ठंडक क्योंकि किडनी इन एक्सेस हो ब्लड गया ना सर, है? किडनी इन एक्सेस हो गया ना, हार्ट यांग किडनी यांग डेफिशिएंसी होने से नहीं, अभी किडनी कितनी इन बात नहीं, एक्सेस हो गया। हम कह रहे हैं हार्ट यांग डिफिशियंसी कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ठंड लग रही है, क्यों? ब्लड नहीं पहुंचेगा ना, सर ब्लड नहीं जा रहा पूरी बॉडी में, और क्योंकि ब्लड, ब्लड हार्ट से ज्यादा, हाथ पैर हमारे दूर होते हैं तो वहां नहीं पे मैडम ब्लड अब की मत बोलो, सप्लाई ज्यादा नहीं आप मत होती। बोलो, आप मत बोलो, आप मत बोलो। ऐसा हार्ट यांग डिफिशियंसी में हम लोग कह रहे हैं दो चीजें, कि यांग डिफिशियंसी हुई तो हमको ठंडक लग रही, क्यों लग रही बोलिए? वही सर, ब्लड पहुंच नहीं रहा है मिस यांग का, तो ब्लड जो ब्लड एक्सट्रीम ब्लड है क्या? ब्लड है क्या चाइनीज में? हार्ट फंक्शन नहीं कर पा रहा है ना, वर्क सही से नहीं कर पा रहा है, नहीं नहीं, ब्लड, अरे सिंपल सा बात है, ये बहुत लंबा नहीं, कह रहे हैं कि ठंडक लग रही है। व्हाट इज ब्लड और यांग क्या है और ब्लड क्या है? ब्लड भी हॉट है, यांग ही है, ब्लड यांग है। नहीं, ब्लड यांग है, और यांग यांग माने वहां देखिए, ब्लड हार्ट में रखा कहाँ है चाइनीज में? ऊपर है। किस जगह रखा हुआ है? अरे द्रव्य, गुण, कर्म, द्रव्य क्या है? अरे एलिमेंट क्या है यार? फायर सर, तब फायर। तो अगर फायर है और यांग है तो यांग भी फायर है, तो यानी जी। फायर की कमी हो रही है ना। जी जी देखिए ऐसे हम लोग पूरा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसको याद करिएगा, लेकिन नॉर्मली समझिए, हार्ट यांग डिफिशियंसी का मतलब पहला हुआ कि यही ब्लड जो है वही गर्मी पहुंचा रहा है, उधर किडनी ठंडक पहुंचाती है। इन दोनों के बैलेंसिंग से हमारा टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो यानी हार्ट अगर यांग डिफिशियंसी माने, यांग माने गर्मी,
याद करिए, यांग माने गर्मी, इन माने ठंडक। तो यांग की हार्ट भी गर्म वाला है, कहाँ? क्योंकि वहां पर फायर वाले में रखा हुआ है। तो हार्ट में जो फायर है वही कम हो गई, तो अगर फायर कम हो गई तो नेचुरली क्या होगा? ठंडक लगेगी, इसलिए हाथ पैर ठंडे होंगे। हाथ ठंडे क्यों होंगे? हाथ क्यों ठंडे होंगे बोलिए? वहाँ ब्लड सप्लाई होता है ना सर। मेरिडियन मार्ग है। हाँ मेरिडियन मार्ग। हाँ बस इस तरह बोलिए, मेरिडियन मार्ग है और ठंडक लग रही है, मेरिडियन मार्ग है, इसलिए वो। ठीक है, बेसिक कुछ चीजें ऐसे जानना है हम लोगों को। क्लियर? जी अब देखिए, चलिए इस तरह हम लोग समझना है ना, ताकि आप फिर आपको याद रहेगा ना कि भाई हमारे यांग डिफिशियंसी इसका मतलब ठंडक लगेगी। चलिए सर, इतने आगे बड़े इंजेक्शन कहाँ मिलते हैं? हैं? या आपको इतने बड़े बड़े इंजेक्शन कहाँ से मिल जाते हैं? नहीं पढ़िएगा तो खुद में समझ में आएगा ना, जब पढ़ेंगे इसको तो ये खुद धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। किडनी यांग, अब देखिए किडनी और हार्ट कहाँ पर है? हार्ट ऊपर है, किडनी नीचे है। और किडनी यांग जो है, किडनी यांग जो है सबको एनर्जी देती है। कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसको किडनी यांग एनर्जी नहीं देती है? बताइए, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसको किडनी यांग एनर्जी नहीं देती है? एक ही है बस। लीवर सर। यस, लीवर। और कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसको किडनी इन एनर्जी नहीं देती है? स्प्लीन। स्प्लीन। यस, स्प्लीन को किडनी इन एनर्जी नहीं देती, वो को खुद ही इन है, वही तो बना रही है पहली बार। कोई लॉजिक है बना सर? रही है। और किडनी, लीवर क्या है? लीवर नेवर कभी डिफिशिएंट नहीं होता, एक्सेस होता है, तो वो तो यांग ही है। यांग का सबसे बड़ा भरपूर वो है, इसलिए किडनी यांग से नहीं लेता है वो, और किडनी इन जो है उस वो स्पिन को नहीं देती है। चलिए तो ठीक है, आप बोलिए, हाँ मैडम बोलिए। हाँ जी सर। अब इनके ट्रीटमेंट भी बताया गया इन्होंने कि हार्ट की डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट क्या दिया जाएगा। P6, CV6, UB15, अच्छा मान H5, लीजिए, अच्छा मैडम UB17। थोड़ा सा स्टॉप, हाँ ठीक है, बढ़िया। आप देखिए यहीं पर आइए, वो कह रहे हैं कि उपचार हमको करना है। अब उपचार, हम पहला उपचार बोलिए, सब लोग बोलिए, तभी समझ में आएगा बढ़िया से। पहला उपचार बोलिए, आप कुछ नहीं समझ में आ रहा और आपको हार्ट में क्या सिम्टम आ रहा है, देखिए सिम्टम देखिए, सिम्टम देखिए, सिम्टम देखिए, सिम्टम देखिए। दिन में काम करने पर धड़कन बढ़ना, सांस छोटी होना, कम सांस कमजोरी, थकान लगना। तो यानी इसी एरिया में कहाँ पर आ रहा है ये प्रेशर? कहाँ पर आ रहा है? किस जगह पे आ रहा है? सांस छोटी मतलब सफोकेशन, यानी चेस्ट में महसूस हो रहा है कुछ? जी बोलिए, चेस्ट में कुछ महसूस होगा ना, भले इसमें न लिखा हो, लेकिन चेस्ट में आपको कुछ लगेगा। तो इसके लिए सबसे एक सिंगल पॉइंट कौन सा है बोलिए? SP6 P6 सर। गुड गुड, यही कहना है। आप उसको मत भूलिए, डिजिटल पॉइंट, और डिजिटल पॉइंट को मत भूलिए। डिजिटल पॉइंट पहला 6 देखिए, P6 पहला पॉइंट P6 दिया है, पहला पॉइंट ऐसा समझिए, P6 पहला पॉइंट। CV6 क्या है याद करिए? CV6 क्या लिखा? ऊर्जा का, सी ऑफ एनर्जी, सी ऑफ एनर्जी। यस, सी ऑफ एनर्जी। तो सी ऑफ एनर्जी है, यानी उसको हम लोगों ने कहा, क्या कहा कि भाई हार्ट में ऊर्जा कम हो रही है, ऊर्जा हार्ट बहुत हमारा क्या है, शासक है, सम्राट है, तो उसको भाई एनर्जी दे दीजिए। नहीं, शासक सम्राट तो P6 को किया और CV6 को कर दिया। नॉर्मली P6 रेट होता है, याद करिए, अगर कहीं होता तो, लेकिन यहाँ तो एनर्जी घटी है, यहाँ पर एनर्जी घटी है और हम कह रहे हैं हार्ट में ऊर्जा कमी हो गई, तो इसलिए हमको P6 को टोन करना है। तो कभी कभी डिजिटल पॉइंट टोन भी किए जाते हैं, समझ में आएगा? नंबर 2 CV6 क्या कर रही है? एनर्जी बढ़ा रही है आपको। UB15 क्या है बोलिए? बैकशो पॉइंट हार्ट का। बैकशो पॉइंट, बैकशो पॉइंट किस बात के लिए है? यांग है, यांग है कि इन? यांग है, बैक साइड तो है। यांग है तो की दे रहा है, यांग है तो की भी देगा, की माने एनर्जी, यांग माने एनर्जी। यांग जो है प्रगति का, ब्रह्मांड का वो है, और उसी से की उत्पन्न होगी, तो की दे रहा है, तो UB15। H5 क्या है? ड्राइनेस,
हॉटनेस पॉइंट ना, हॉटनेस पॉइंट ना, सर। ना, कोई पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हॉटनेस पॉइंट एक ही ऑर्गन में दूसरे ऑर्गन को ट्रांसफर करने का पॉइंट है। लियो कनेक्टिंग, उसी इन यांग लियो लियो कनेक्टिंग। यस। तो अब आपको समझ में आया कि इसका घर वाला कौन है, दूसरा वाला SI कौन दूसरा लग रहा है? यस, SI। अब SI से अगर पैसा कमी हो जाएगी तो अपने घर वाली या किसी से ले लेगा, या घर वाले या घरवाली से लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। तो H5 कर दिया। तो H5 करने से क्या होगा, जैसे H5 को ट्रीट करेंगे वैसे ही एनर्जी SI से चली जाएगी इसमें। और व्हाट इज CV17? CV17 8 पॉइंट में से है, 8 पॉइंट में से एक पॉइंट है। इन्फ्लुएंसर पॉइंट सर, इन्फ्लुएंसर पॉइंट। हाँ, इन्फ्लुएंसर पॉइंट में बताइए उनका नाम, उसका कोई पॉइंट होगा। CV17 एनर्जी मीटिंग पॉइंट है ना। तो बस आपका ट्रीटमेंट बन गया ना। P6 CV6 एनर्जी, UB15 एनर्जी, H5 इसमें देखिए कोई H7 लिखा कहीं, बताइए कहीं है H7? H7 कहीं लिखा है? नहीं सर। बिना H7 के काम हो गया। H5 कर दिया तो एनर्जी चली आई कहां से? क्योंकि H7 नॉर्मली बहुत कम यूज होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूज नहीं होता, बहुत इसमें कहीं नहीं दिया। देखिए H5 दे दिया, उसने कहा कि SI से ले लीजिए, उधार ले लीजिए एनर्जी, अभी SI को कर दीजिए हार्ट को। और CV17 एनर्जी मीटिंग पॉइंट है, एनर्जी इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। बस इससे 5 पॉइंट से आपका काम बन गया पूरा। क्लियर? चलिए ठीक है मैडम, बताइए आगे। जी मैडम। यस सर। जी हाँ जी, अब इसके बाद है हमारा हार्ट यांग डेफिशिएंसी के पॉइंट। P6 CV6 17 H5 UB15 GB14 और इन सबको जो है हम टोन करेंगे और मोक्सा करेंगे H7 और H9 पे। GB14 को हम मोक्सा भी करेंगे, GB14 को, और H7 और H9 को टोन तो करेंगे। मोक्सा में आप लोग समझ लीजिए कि आप मोक्सा में करेंगे। मोक्सा में बता सर, हाँ, एक अदरक की स्टिक लेंगे हम, अदरक को हाँ। उसको पेंसिल की तरह उसकी नोक बनाएंगे और उसको गर्म करेंगे। उस पॉइंट पे हम हल्का सा उस वहां पे ऊपर ही ऊपर करेंगे, टच नहीं करना हमारे को, उस बॉडी में टच नहीं करना, सिर्फ ऊपर से उसको सेक देना है थोड़ा सा। तो उसको 2-4 बार हम तो सेक देंगे तो वो मोक्सा हो कपड़ा जाएगा। लगा कर कपड़ा लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन स्किन पे ध्यान रखना है कि उसको स्किन पे पहले झाड़ लेंगे अच्छे से, उसका अगर कोई धुआं उसमें कण वगैरह है रेड कलर के आगे के, उसको फिर उसके बाद उसमें गर्म, उसमें धुआं जैसा निकलेगा तो वहां पे हमने हल्का सा उसको वहां पे थोड़ा सा ऊंचाई पे रख करके उसको गर्माहट देनी है। तो ये H7 और H9 को हम उसको मोक्सा करेंगे। तो वैसे ही जो है कितनी देर देते हैं? उसको ज्यादा नहीं देते हैं, 2-3 बार देंगे, हो जाएगा उससे। मतलब एक बार में 10 सेकंड 20 सेकंड या 1 मिनट? हाँ, थोड़ी देर कितना ऐसे टाइम? हल्का सा उसको थोड़ा गर्माहट देंगे, फिर हटा देंगे, फिर हल्का, मतलब सेकंडों के हिसाब से होता है, ऐसा नहीं होता कि वहां पे घंटों घंटों रखना है, 10 सेकंडों के 15 हिसाब से। सेकंड। हाँ, ऐसे थोड़ी देर रखेंगे, गर्माहट मिलेगी, हटा देना है, फिर दोबारा रखेंगे, फिर हटा देना है, 2-3 बार करना है, इससे ज्यादा नहीं करना उसको। अब देखिए इसमें कोई पॉइंट, इसमें आप लोग पॉइंट समझिए, कितने पॉइंट हैं? 5 पॉइंट की में थे। और इसमें यांग में कि देखिए यांग से, यांग का ये समझिए, यांग में सब आता है, याद करिए, यांग में सब आता है, उसमें की भी आती है। तो यानी इसमें पॉइंट क्या दिए हुए देखिए, 1 2 3 4 5, 5वें पॉइंट इसमें मिल रहे हैं नहीं? बोलिए। P6 CV6 CV17 UB15 H5 सब मिला है ना सर? केवल एक पॉइंट अलग है। कौन सा पॉइंट? GB14। ये गवर्निंग वेसल का बहुत बढ़िया पॉइंट है, याद करिए। ये भी एनर्जी दे रहा है, वहीं पर ऊपर आ गया है, यहाँ GB14 यहाँ कहीं ऊपर आ गया ना सर में। तो GB14 को आप पढ़िएगा, इसकी उपयोगिता। और केवल 2 पॉइंट पर मोक्सा में H7 9 में मोक्सा दिया है, कोई कहीं नहीं उन्होंने कहा कि मोक्सा कर दीजिए, केवल उसमें अलग से कुछ नहीं कहा है कि आज टून करिए। 7 9 दोनों। 9 क्या है? H9 विंड पॉइंट है सर, विंड पॉइंट है। तो इसमें जो है विंड पॉइंट को दे दिया। विंड पॉइंट माने उसमें जो मूवमेंट वाले पॉइंट के, तो उसमें H9 को दे दिया और H7 को कर दिया। जो मेन पॉइंट है
H7 और 9 को 2 पॉइंट दिया हुआ है, और अदरवाइज GB14 दिया हुआ है, कोई पॉइंट इसमें से बदला नहीं है। चलिए थर्ड बोलिए मैडम। हाँ जी, अगला है हार्ट यंग कोलेस्ट में जो है हम पॉइंट्स देंगे, जो P6, CV6, CV4, CV8 और गवर्निंग वेसल 4, 14, 20, UB16, 23, SI36, ये सब टोन होंगे और मोक्सा होंगे। टोन के साथ साथ ये ST36 को हम मोक्सा भी करेंगे, सिर्फ ST36 को, सारे के सारे टोन होंगे और ST36 में हम मोक्सा करेंगे। CV6, 4, 6, 8 पर, अच्छा इन्होंने इस पे भी करा है मोक्सा, सबके लिए बोला है इन्होंने। CV4, 6, 8 पर अदरक से मोक्सा करने से यांग की बढ़ती है तथा पसीना बंद हो जाता है। ये पसीना बंद करने का मतलब तरीका है कि CV4, 6 पर हम मोक्सा करके पसीनों को कम करेंगे, क्योंकि कोलेस्ट में पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो हमारा सबसे पहला काम यही होगा कि हम उसको पसीने को बंद करेंगे। और P6, 36 पे जो है ST36 पे हार्ट यंग को यहाँ पर हम टोन करते हैं, और गवर्निंग मेसल जो 14 है, 4, 15 है और UB23 है, यहाँ भी मोक्सा करने से उसको जो अगर जो पेशेंट है वो बेहोश हो गया है तो वहां पर इसको हम मोक्सा करके उसको होश में ला सकते हैं, और इससे हमारी यांग की जो है ऊर्जा बढ़ जाएगी और पसीने का जो है आना बंद हो जाएगा, और जिस तरह से हार्ट कमजोर होने से बच जाएगा। अगर मोक्सा नहीं करें तो भी तो आप टोन कर सकते हैं, अगर हाँ, फिर मोक्सा नहीं टोन कर करें सकते तो भी हैं। आप टोन कर सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें कोई पॉइंट बताइए जो नया पॉइंट ऐड हुआ हो, बोलिए। UB23 और DU दिख रहा है, DU। हाँ, DU क्या है? DU GB4 वो जो GB14 for नहीं, CV4 और DU4 क्या है? GB4 CV4 क्या है, याद करिए। GB4 तो सर ये जहाँ से अपना किडनी एसेंस, जहां पर किडनी एसेंस आती है पहले, वहीं पर है ना, बीच में। हाँ। वो चलिए एग्जैक्ट पॉइंट तो 5.5 है। ओके। लेकिन GB4 को मानते हैं हम लोग, तो GB4 और 14 देखिए, 14 तो वही GB14 वाला, 20 एक आ गया, याद करिए। वो कह रहे हैं कोलैप्स हो रही है, इसमें एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी का पॉइंट कौन सा है? GB20, एंटीना ऑफ ऑल एंटीना, ठीक है। UB15 और UB23 कर दिया है, किडनी को भी ले लिया शामिल, और एस्टमक 36 पॉइंट बहुत बड़ा होम्योस्टेटिक पॉइंट है, इसलिए उसको उन्होंने टोन कर दिया। ठीक है, पॉइंट इस तरह समझिए, हम पॉइंट समझा रहे हैं, मैं तो हम कह रहे हैं कि पॉइंट समझ के लगाते जाइए तब। जी मैडम, चलिए आगे। हाँ जी सर, अब है ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डेफिशिएंसी टाइप डिजीज। हार्ट डेफिशिएंसी, हार्ट की जो ब्लड डेफिशिएंसी है उसमें क्या क्या सिम्टम्स उसके होंगे? धड़कन बढ़ेगी, चक्कर आएगा, अनिद्रा मतलब नींद नहीं आएगी, स्वप्न बाधित निंद्रा मतलब कि बार बार आदमी सोएगा फिर उठेगा, फिर सोएगा मतलब बीच बीच में उठता रहेगा, स्मरण शक्ति घट जाएगी, मेमोरी पावर जो है, और हर समय जो है वो चिंतित रहेगा, चौंकने की प्रवृत्ति मतलब जैसे एकदम से कोई आया एकदम से चौंक जाना, और डिप्रेशन होगा, और मेंटल कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन मतलब वो सही से डिसाइड नहीं कर पाएगा कि मुझे क्या डिसीजन लेना है। अब हार्ट इन डेफिशिएंसी में जो है क्या क्या उसके जो रोग हैं या फिर सिम्टम्स हैं, इसमें धड़कन बढ़ेगी, शाम को इसमें, अब इसका मेन सिम्टम्स ये है कि शाम को इसमें फीवर हो जाएगा और उसका चेहरा जो है लाल होगा, और अनिद्रा भी होगी, नाइट में स्वप्न बाधित निद्रा होगी, गर्मी लगेगी, मुंह सूखा होगा, चौंकने की प्रवृत्ति, मानसिक बेचैनी, चिंतित एवं नर्वस होगा, असहज होगा। असहज मतलब सबके बीच में बैठने में उसको प्रॉब्लम होगी, इनकम कंफर्ट फील नहीं करेगा वो, और फॉल्टी कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाएगा, वो एक बात से दूसरी बात को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा। तो हार्ट इन डेफिशिएंसी में क्या होगा? CV4 इन, सॉरी नीचे आएंगे हम, इससे थोड़ा और नीचे, रात्रि में पसीना आना, इसके सिम्टम्स हैं, पाँव के तलवे तथा छाती में गर्मी लगना, चीन में इसको 5 पाम हीट भी कहते हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा था कि 5 जगह पे जब गर्मी एक साथ लगती है तो उसको हम 5 पाम हीट कहते हैं, फीलिंग हॉट एंड बॉदर। और इसके बाद जो है हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी में चेहरे का रंग कैसे होगा? पीला रंग का पड़ जाएगा, होंठ पीले हो जाएंगे। इन डिफिशिएंसी में क्यों गर्मी पसीना आएगा, बोलिए, इसको समझिए, बताइए। हार्ट में इन डिफिशिएंसी है तो क्यों पसीना आ रहा है? बोलिए, क्या बढ़ा होगा? यांग बढ़ा होगा ना सर? यस, यांग बढ़ा होगा, बस यांग बढ़ा होगा, और यांग बढ़ा होगा तो यांग माने
गर्मी सर। गर्मी, बस तो इसीलिए गर्मी आ रही है। चलिए। हाँ जी सर। अब चेहरे का रंग इसमें पीला हो जाएगा, होंठ भी पीले हो जाएंगे, और जो उनकी पल्स होगी वो महीन होगी, मतलब बहुत धीमी होगी। और लेकिन यिन डेफिशिएंसी में महीन का मतलब यहाँ पे बहुत कमजोर टाइप की, और लेकिन साथ में तेज भी चलेगी। और इसके बाद सूखी पीली जीभ होगी, लाल जीभ के बीच में जो है यिन डेफिशिएंसी में क्रैक होगा, और वो जो क्रैक जो है नोक तक जाएगा, टिप के, हमारे टंग के टिप पे, और इसमें जो है लाल रंग का हो जाएगा और सूज जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी में जो है और हार्ट इन डेफिशिएंसी में। हम जो टंग डायग्नोसिस करते हैं उसको हम इसको देखिए, पढ़ करके ब्लड डिफिशियंसी में सूखी पीली जीभ, पीलापन क्या चीज बताता है? पीलापन क्या बता रही थी मैडम? ब्लड बता रही थी डेफिशिएंसी कि पीलापन क्या है? कि ब्लड कम है, की कमी। रक्त नहीं है, इसलिए पीलापन। तो सूखी पीली जीभ हो गई। तो ब्लड में दोनों चीज है, जल भी है और दूसरा क्या है, जल और कंटिन्यूस है। तो वो तो सूखी और पीली, पीली माने बिल्कुल रंग उसके हो गया क्योंकि ब्लड नहीं है, और सूखी इसलिए हो गई क्योंकि जल भी नहीं है। तो सूखी पीली जीभ। लेकिन यहाँ देखिए हार्ट इन में क्या है, जीभ की नोक ज्यादा लाल, लाल क्यों हो गई है? इन डिफिशियंसी से। क्या कह रहा है? यांग बढ़ गई है। तो यांग बढ़ गई तो नाक लाल हो जाएगी। यांग माने गर्मी। जी। यस सर। अब है हमारा इसमें रोग के कारण क्या है। हृदय में रक्त की कमी से हृदय की क्रिया बाधित होती है, मस्तिष्क को पूरा रक्त नहीं मिल पाता, जिसके कारण अनिद्रा, चिंता, चौंकने की प्रवृत्ति और ज्यादा स्वप्न आना, सोचने समझने की शक्ति घट जाना या याददाश्त कम हो जाना, शाम के समय रक्त की कमी से चक्कर आना, रक्त की कमी से जीभ पीली पड़ने लगती है, जो रात में 2 बजे तक जागते रहते हैं। लेकिन इनमें बस इसका एक सिम्टम्स जो मेन है कि रात को 2 बजे तक इनको नींद नहीं आएगी, लेकिन अगर एक बार ये सो गए तो सुबह बहुत देर तक ये सोते रहेंगे। तो ये हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी का बहुत बड़ा सिम्टम है, जिसको हम लोग याद कर सकते हैं किसी भी ये डायग्नोज करते समय। अधिकांशतः में मिलेगा आपको, अधिकांशतः में यही पे मिलेगा। 2 बजे तक जागेंगे और फिर 9 बजे सो के उठेंगे अगर ऑफिस न जाना हो तो। हाँ जी। और इस हार्ट इन डेफिशिएंसी में क्या होगा, इसमें भी ब्लड डेफिशिएंसी होती है। इसके बाद की स्टेज में हार्ट इन पहले तो ब्लड डेफिशिएंसी होगी, फिर इन डेफिशिएंसी हो जाएगी, और इसकी पहचान भी हम नींद से ही करेंगे। हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी में नींद देर से आती है और सुबह देर तक सोता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हार्ट इन डेफिशिएंसी में सोना ही मुश्किल हो जाएगा, और अगर रोगी सोता भी है तो रात में बहुत बार जागता है, मतलब उसको बार बार उसकी जो है नींद टूटेगी, उठेगा, मतलब सोएगा उठेगा। तो ये 2 डिफरेंस इन दोनों में है, हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी और हार्ट इन डेफिशिएंसी में। ये एक बहुत बड़ा डायग्नोज का एक पॉइंट हम लोगों को मिल जाता है कि रात को नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, अगर थोड़ी देर सो रहा है तो फिर उठ जा रहा है। अब इसके पॉइंट्स भी दिए इन्होंने कि हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी में हम कौन कौन से पॉइंट्स यूज करेंगे। P6, CV4, 14, 15, H7, UB17, UB20, और ये सारे टोन भी होंगे और मोक्सा भी होंगे सारे के सारे। UB20 ऐड किया गया। देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट क्यों है? UB20 क्या पॉइंट है? देखिए बैक शू सर, किसका? स्क्रीन का, स्प्लीन का और स्क्रीन क्या है? कंट्रोलर ऑफ ब्लड। ब्लड, इसलिए UB20 लगा दिया गया। जी। हाँ, और अब ये हार्ट इन डेफिशिएंसी में P6, H6, H7, SP6, K6, K7, CV4, 14, 15, LU7, H8 सारे के सारे हमारे टोन होंगे। हाँ, अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि P6 मस्तिष्क को शांति देता है, H6 जो है हार्ट इन को बढ़ाएगा, रात्रि के पसीने को कम ठीक करेगा, H7 हार्ट में ब्लड और को ठीक करेगा, ब्लड एवं इन दोनों को टोन करेगा और मस्तिष्क को शांति प्रदान करेगा। CV15 मस्तिष्क को शांति प्रदान करने के का एक अति उत्तम पॉइंट है। K6, K7 किडनी को टोन करते हैं, जो जिसकी वजह से जो है नींद आती है। तो और यहाँ पढ़िए ब्लड डेफिशिएंसी में है H7 हार्ट में जो है रक्त बढ़ाएगा, मस्तिष्क को शांति प्रदान करेगा। P6 हार्ट में ऊर्जा को बढ़ाएगा और मस्तिष्क को शांति प्रदान करेगा। UB17 जो है बैक्सू पॉइंट है ब्लड का, और UB20 जो है ये भी बैक्सू पॉइंट ऑफ स्प्लीन का है। नहीं, और ये कहाँ उसी पढ़ रही क्या? सर ये हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी का बता रहे हैं हम। अच्छा, ठीक। हाँ, कि जी। UB20 जो है वो बैक्सू पॉइंट है स्प्लीन का, जो इंक्रीज करेगा हमारे ब्लड क्वांटिटी को बढ़ाएगा, और हमारे जो है CV4 जो है हमारा टोनिफाई करेगा ब्लड को। तो
यहाँ पे एक उन्होंने बताया कि CV4 जो है इनको टोन करता है और मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है। हार्ट इन जो है ज्यादातर जो मिडिल एज के जो लोग होते हैं या बूढ़े लोग होते हैं उनको उन पे ये प्रॉब्लम आती है। ब्लड डेफिशिएंसी ज्यादातर जवानों को होती है, खास करके जवान महिलाओं को होती है। हार्ट इन डेफिशिएंसी में मानसिक बेचैनी होती है, रोगी हार्ट असहज ब्लड डिफिशियंसी ज्यादातर यंग एज जवानों के को लोग होती होती है, याद है। हाँ करिए, हाँ ठीक है, यंग लोगों जा- को होती है। और हार्ट इन डिफिशियंसी अधिकतर एजिंग बूढ़ों को प्रोसेस में होती है। हाँ और जी। बिना बात के भयभीत रहता है। भय किसका सिम्टम है? किडनी का सर। किडनी का किडनी का। इसलिए किडनी के पॉइंट दिए हैं, देखिए देखिए हाँ जी। देखिए पॉइंट। इसके साथ ही K7 यस, इसलिए दिए हैं कि किडनी के पॉइंट, इसलिए क्योंकि किडनी के पॉइंट है। हाँ क्योंकि सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं ना, देखिए साथ ही शाम के समय चेहरे हथेली तलवों में अच्छा, गर्मी लगेगी हाँ, इसमें और पढ़िए, और मुंह हार्ट सूखा इन होगा। डिफिशियंसी कारण हम्म किडनी इन डिफिशियंसी हो सकता है। क्यों? किडनी इन से किडनी हार्ट यहाँ इन लेती है, ठीक है ना, इसलिए यस किडनी सर। के पॉइंट दिए गए हैं। जो हम लोग देख रहे थे किडनी क्यों दिया जा रहा है। क्योंकि सर जो सारे जो हमारे सिम्टम्स आ रहे हैं वो किडनी रिलेटेड ही आ रहे हैं कि लो बिल्कुल। ग्रेड फीवर है, मुंह सूखा हुआ है, रात्रि में पसीना आ रहा है और जो है हमारा असहज हो रहा है। और इसका कारण इन डेफिशिएंसी के कारण आया एम्प्टी हीट है, मतलब इन डेफिशिएंसी होगी तो हीट भी बढ़ेगी उससे। इन हार्ट इन डेफिशिएंसी का कारण किडनी इन डेफिशिएंसी हो सकता है। इसमें जल की कमी हो जाती है और किडनी क्योंकि किडनी हमारी क्या करती है, नीचे से ऊपर को हमारा जल जो ठंडक देती है, हार्ट को ठंडक प्रदान करती है। और जब वही वही वीक हो जाएगी तो फिर हार्ट भी मतलब हार्ट में हार्ट हीट ज्यादा हो जाएगी। तो इससे एम्प्टी हार्ट हीट बढ़कर उपरोक्त लक्षण प्राप्त हो जो होते हैं जो हमने ऊपर पढ़े हैं। इसमें रोगी की जीभ को देखना चाहिए, जीभ की मामूली मिड लाइन क्रैक आ जाएगी उसमें और हार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वीक हो जाएगा। अगर मिड लाइन क्रैक है और जीभ की टिप तक अगर आ गया है और गहरी लाल हो गई है तो इसका मतलब हार्ट इन डेफिशिएंसी है, ऐसा समझना चाहिए। तथा हार्ट फ्लूइड की डेफिशिएंसी है, इसके कारण जीभ में क्रैक आ जाता है। जैसे जमीन सूखी होती है तो वहाँ कटफट हो जाती है और पानी नहीं होता तो हम देखते हैं ना पूरी जमीन जो है जगह जगह से फट रही है। तो वह इस तरह से हमारी जीभ में भी आता है। लंबी अवधि में झेली गई चिंताएं व्यस्तता मतलब बीजी अगर बहुत ज्यादा कोई है तो उससे हमारे इन की जो है कमजोर हो जाती है। जब मस्तिष्क एवं मनोभाव प्रभावित होने लगते हैं और हार्ट इन डेफिशिएंट हो जाती है, ऐसा मानना चाहिए। भारतवर्ष में गर्मी के महीने में जब शरीर में जल की कमी हो जाती है तब भी हार्ट इन डेफिशिएंट होकर इसके लक्षण यही सब हमारे को मिलते हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा गर्मी में भी हमारे को ये लक्षण मिल सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर आगे बताएं, ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट एक्सेस टाइप आगे डिजीज। तो बता दीजिए, बस ऊपर केवल बता दीजिए, कह दीजिए पढ़िए और नीचे ट्रीटमेंट हाँ बता जी, दीजिए। इसमें हार्ट में जब एक्सेस टाइप की किस तरह से जो है अग्नि की अधिकता हो जाएगी तो हमने क्या क्या हमारे आएंगे लक्षण आएंगे, जैसे मुंह जीभ पे छाले हो जाएंगे, प्यास, धड़कन, बेचैनी, गर्मी लगना, नींद ना आना, लाल चेहरा होना, पेशाब में रक्त आना, कड़वा स्वाद। कड़वा स्वाद हम सबको पता ही है कि अगर मुंह में सुबह के समय कड़वा स्वाद आता है तो वो हार्ट की वजह से आता है और पूरा दिन भर आता है तो हमारा लीवर की वजह से आता है। नाइट में मेयर्स मतलब रात को सपने आ रहे, मेंटल इलनेस है और इन हॉल फिल्ट्रेशन है, रेविंग स्पीच है, अगर आवाज में हकलाहट आ गई है, पेन एंड स्वेलिंग इन माउथ ऑन द टंग और हमारी टंग जो है सूज गई है और उसमें दर्द हो रहा है, तो ये हमारे हार्ट फायर के जो है लक्षण है। और फुल हीट एक्सेस है ये, हाँ फुल हीट हीट है। कंडीशन है। फ्यूल काट लीजिएगा, जो फ्यूल लिखा हुआ है उसको काट दीजिए, फुल लिख दीजिएगा, फुल हीट एक्सेस, ओके फुल सर। हीट कंडीशन है ये। और हार्ट इन डिफिशियंसी में एम्प्टी हीट बढ़ेगी, लेकिन यहाँ तो फुल हीट है। तो देखिए इसके पॉइंट्स H7 हाँ H8 H9 तीनों को उन्होंने हाँ सिलेक्ट कर तीनों सेडेट करेंगे, K6 और K6 और SP6 को SP6 टोन को करेंगे। टोन कर दिया और CV15 को सिलेक्ट कर दिया। CV15 एनर्जी यांग है, वो भी घटा दिया। बस 2 पॉइंट केवल K6 SP6 को नीचे वाली एनर्जी को टोन कर दिया टोन ताकि कराया। जल वाला सब ऊपर आ जाए, ठीक है ना, शांत करेगा, ठंडक प्रदान हाँ करेगा। ठीक है सर। बहुत बढ़िया, वैसे ही जो समझ गया ना। है 3 पॉइंट केवल आपको सिलेक्ट करना है। CV15 चूंकि उसका बैकशू पॉइंट है, उसके वो भी एनर्जी पॉइंट है, उसको सिलेक्ट करिए और केवल K6 SP6 2 पॉइंट है टोन करना है। इसमें पढ़िए मैडम। हाँ फ्लेम फायर हैरेसिंग द हार्ट। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, मानसिक बेचैनी, ये सबसे खतरनाक स्थिति होती है। मानसिक बेचैनी होगी, धड़कन बढ़ेगी, कड़वा स्वाद, अनिद्रा होगी, स्वप्न बाधित नींद होगी, चौंकने की प्रवृत्ति होगी,
मारने में डांटने की प्रवृत्ति होगी, अट्टहास करने की आदत होगी, रोने चिल्लाने की आदत होगी। जैसे कई बच्चे बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं तो उनमें ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। डिप्रेशन होगा, सुस्ती होगी, वाणी लोप मतलब आवाज भी कई बार चले जाएगी या कोमा में चले जाएगा बंदा। तो ये हमारे हार्ट फायर हैरेसिंग द हार्ट, फ्लेम फायर हैरेसिंग द हार्ट के पॉइंट्स हैं। और लाल पीली परत के साथ बीच में कटी हुई होगी, क्रैक होगा उसमें, और उसकी नोक जो है लाल होगी और सूजी हुई होगी टंग की। और उसकी जो नब्ज है, नब्ज के बारे में सर हम इतना नहीं बता पाएंगे कैसा है ये रोग हार्ट में अग्नि एवं कफ बहुत ज्यादा बढ़ जाने से होता है। ये रोग 2 प्रकार के होते हैं। इसमें मानसिक अवसाद, सुस्ती रहती है, रोगी को बड़बड़ाने का मतलब वो खुद अपने आप से बातें करेगा, और इसमें बहुत ज्यादा हंसेगा या रोएगा, चिल्लाएगा, बहुत एग्रेसिव हो जाएगा। सर अपनी माइक बंद कर लीजिए प्लीज। पहले प्रकार के इन नेचर के होते हैं। सरवण जी अपना माइक बंद करिए प्लीज। दूसरे प्रकार के लक्षण यांग नेचर के होते हैं, पर दोनों का कारण हार्ट फ्लेम फायर की अधिकता होती है तथा उपचार तदनुसार करना चाहिए। रोगी का कोमा में चले जाना भी इसी फ्लेम के कारण होता है। लगातार ज्यादा गर्म और चिकनाई युक्त भोजन करने से ये रोग हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है या बहुत ज्यादा ठंड जो है, ठंड गर्म अगर हो रहा है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके भी पॉइंट्स इन्होंने काफी सारे दिए हुए हैं, H7, 8, 9। बहुत पॉइंट है जी। हाँ ठीक जी, है, बता दीजिए, तो बता ये दीजिए। सारे सेडेट करने हैं। हाँ सारे, और देखिए लीवर भी लिया है, गार्बेडर भी लिया है, यूबी भी लिया है, सब इसमें बहुत पॉइंट ले लिया हाँ, है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, DV20 सब ले लिया है। क्योंकि सर ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम है। सिचुएशन, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये सिचुएशन। बहुत केवल कई 2 पॉइंट नोट करना है, UB20 और CV12, बस। उसके अलावा सब पॉइंट सेडेट करिए। हाँ जी सर। बहुत अब बढ़िया। अगला है फ्लेम मिस्टिंग द माइंड। इसमें जो है इसकी जो सिम्टम्स है, मानसिक उलझन, बेहोशी, तंद्रा जनित बेहोशी, मतलब बेहोश हो रहा है आदमी, फिर एक जग उठ रहा है, जग रहा है, मतलब बार बार बेहोश हो रहा है, उल्टी होना, गले में घोंघों की आवाज आना, वाणी लोप हो जाना। अब इसके जो हमारा जीभ की सिचुएशन कैसी होगी, गहरी परत होगी जीभ में, क्रैक होगा, और जो नोक तक जाएगा, और नोक पे घमोरी होना, मतलब उसमें छाले जैसे छोटे छोटे छोटी छोटी फुंसियां टाइप की होंगी नोक पर। और ये रोग कफ की अधिकता से हृदय के मार्ग अवरुद्ध होने से होती है। ये रोग बच्चों में ज्यादा होते हैं, इससे बच्चा मंद बुद्धि का हो जाता है और कभी कभी आवाज भी गड़बड़ हो जाती है। बड़ों में लकवा मारने के बाद हृदय में कफ की अधिकता से कोमा, वाणी लोप आदि हो जाते हैं। बच्चों में शरीर संरचना के कारण होता है तथा बड़ों में लगातार ज्यादा घी, तेल, ठंडी तासीर के भोजन करने से होता है। तो इसके पॉइंट्स इन्होंने दिए H9, P9, ST40, UV15, 20, CV12 और DU26। तो CV12 और UV20 को हम टोन करेंगे, बाकी सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर सेडेट करेंगे। अब दूसरा है मिक्स एक्सेस डेफिशिएंसी टाइप डिजीज, हार्ट ब्लड स्टैग्नेशन। अब यहाँ पे स्टैग्नेशन के कारण क्या क्या होता है, छाती में, हृदय क्षेत्र में दर्द होगा जो बाएं तरफ, बाएं हाथ की तरफ तक जाएगा, होंठ बिल्कुल काले हो जाएंगे, धड़कन बढ़ जाएगी, नाखून काले पड़ने लगेंगे, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे। एंजाइना पेन का उपचार यहीं पर करेंगे अगर अब नोट कर एंजाइना पेन लीजिए, किसी को हो रहा है। एंजाइना पेन जो आप लोग हाँ, पूछते रहते हैं, उसमें एंजाइना पेन यहाँ पे नोट कर लीजिए। हाँ, एंजाइना पेन का ये सारे पॉइंट्स हैं। इसमें जीभ बिल्कुल बैंगनी कलर की हो जाएगी, और ये रोग डेफिशिएंसी एवं एक्सेस दोनों कारण से हो सकती है। इसके कारण ये हो सकते हैं हार्ट यांग डेफिशिएंसी या हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी, मतलब ये सब इसके वो हैं कारण। हार्ट फायर एक्सेस, अगर मतलब हार्ट डेफिशिएंसी, यांग डेफिशिएंसी भी हो रही है, ब्लड डेफिशिएंसी भी हो रही है, और फायर एक्सेस भी हो रहा है। ज्यादातर केस में हार्ट ब्लड स्टैग्नेशन के कारण हार्ट यांग डेफिशिएंसी होती है। जब हार्ट यांग डेफिशिएंसी होती है तो हार्ट में जो है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अवरुद्ध हो जाता है, और छाती, हृदय और बाएं हाथ में हार्ट मेरिडियन क्षेत्र में दर्द होने लगता है, क्योंकि वहाँ की ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, तो उसकी वजह से यहाँ दर्द शुरू हो जाएगा। और ठंडे मौसम में और ये ज्यादा बढ़ जाता है। और हार्ट फायर एक्सेस होने के कारण जब हार्ट में स्टेटिस होती है तो एंजाइना पेन के जो है वो शुरू हो जाता है। हार्ट ब्लड स्टैग्नेशन होने के कारण चेहरे का रंग जो है, रक्त जो है चेहरे व हाथों में पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता, जिससे हाथ, होंठ और नाखून काले पड़ने लगते हैं, हाथ ठंडे हो जाते हैं, जीभ बैगनी हो जाती है, जीभ पर ब्लूइश पर्पल कलर की हो जाएगी। और इसमें जो डेफिशिएंसी ऑफ हार्ट यंग के कारण, इंटरनल कोल्ड के कारण ये सब होता है। अगर जीभ रेडिश पर्पल होती है तो इसका कारण हार्ट फायर बढ़ने के कारण होता है, और जब पर्पल इरेगुलर हो तो एरेथेमा होगा, और उसका कारण हार्ट ब्लड स्टैग्नेशन हो सकता है। लंबी अवधि की चिंता, शोक, रुके हुए मनोभाव के कारण भी हार्ट ब्लड
स्टैग्नेशन हो सकता है। तो इसके पॉइंट्स हमारे जो है इसको भी हम नोट कर सकते हैं, ये एंजाइना के पेन पॉइंट्स भी हैं। P6 P4 P6 H7 K25 CV17 UV14 17 SP10। तो यहाँ पर जो है हम इन सभी पॉइंट्स को जो है सेडेट करेंगे और जो इसमें 2 आक्रमणों के मध्यकाल में सामान्य उपचार इवन इसमें एक्यूपंक्चर का भी मेथी, बताया इन्होंने, उसकी जरूरत मेथी। नहीं है हमारे को। हम सिर्फ अपने मैग्नेट के थ्रू इसको करेंगे, सेडेट करेंगे सारे पॉइंट्स। इसमें P4 P6 हार्ट के दर्द को ठीक करेगा, H7 मस्तिष्क को शांति प्रदान करेगा और CV17 जो है हार्ट में जो ऊर्जा है और रक्त को वो मतलब स्टेब्लिश करेगा वहां पर। ठीक, बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया। अब आप लोग समझ गए ना, आप सिम्टम को समझिए और उसके साथ ट्रीटमेंट को भी समझते चलिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा इस तरह समझने में क्या होगा कि सारे पॉइंट, हम ये नहीं कह रहे कि सारे पॉइंट आपको याद हो जाएंगे, लेकिन कुछ पॉइंट आपको याद रहेंगे कि इनमें ये पॉइंट आपको यूज करना है। और हमेशा कुछ फंडामेंटल्स आपको यूबी वगैरह में दिए हुए हैं कि कभी मानसिक वगैरह प्रॉब्लम होगी तो आपको कंसेप्ट जो भी आपका बैकशू पॉइंट है उनके 2 पॉइंट जो बगल में पैरेलल पॉइंट 2 पॉइंट कर दीजिए, जिसके भी हार्ट का हो, लंग्स का हो, पेरिकार्डियम किसी का भी हो, उसके पैरेलल पॉइंट 2 पॉइंट आएंगे, उनको आप ट्रीटमेंट कर दीजिए, मेथी लगा दीजिए, तो भी आपको फायदा मिलेगा, मनोवैज्ञानिक रूप से भी और मनोभाव के रूप में भी। तो हम लोग इसको रेखा जी को धन्यवाद दीजिए और उसके बाद हम लोग जो है थैंक यू सर, थैंक यू सर। खेमका सर के सपनों को हम लोग पूरा करने के लिए पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और हम लोग एक दूसरे को शेयर करेंगे। उससे फायदा हमको ये होगा कि हम लोग बीमारियों को जानेंगे, बीमारियों को ट्रीटमेंट कैसे करना है इसके बारे में भी करेंगे। पॉइंट्स बहुत रटने की आवश्यकता नहीं, समझने की अधिक आवश्यकता है और हम लोग समझेंगे उसको और हम लोग बीमारी कारणों को समझेंगे। कारण बहुत अच्छे दिए किताब में, हम लोग पढ़ेंगे उसको और खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। सपने क्या मालूम है? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल तक के लिए विदा। थैंक यू टू ऑल मेरे को सुनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू।